जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आदिशक्ति को नमन में। मैं हेमलता शर्मा फिर आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है कि आदिशक्ति नमन चैनल पर जब भी कोई वीडियो आता है तो वो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का ये वीडियो है हमारा सोमवती अमावस्या पर। तो सोमवती अमावस्या को सोमवती अमावस्या क्यों कहा जाता है और यह कब से प्रारंभ हो रही है, किस तिथि को है, इस दिन जो है पितरों का पूजन हम कैसे करें, ऐसी कौन सी वस्तु है जो पितृ पूजन में और सामग्री में जिसे उपयोग करना बहुत ही अनिवार्य है और उसके प्रयोग से पितृ जो है प्रसन्न होते हैं। और इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की जाती है, तुलसी माँ की परिक्रमा पूजा अर्चना की जाती है। तो वो सब हम कैसे करें और क्या होता है इन सब कार्य को करने से, और देखिएगा कि एक ही दिन ये सभी कार्य क्यों किए जाते हैं। तो ये टोटल ओवरऑल जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर शब्द और हर वाक्य में आपको एक एक इंफॉर्मेटिव जानकारी मिलने वाली है। तो जय माता दी, हर हर महादेव। कहते हैं कि सोमवती अमावस्या बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। प्रत्येक अमावस्या हमारी मासिक जो अमावस्या आती है, प्रत्येक अमावस्या हमारी पितरों को समर्पित होती है। इस दिन जो है पितरों को भोग आदि और तर्पण जब हम करते हैं तो हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कहा गया है, बताया गया है कि जो भी भक्त, जो भी जातक अमावस्या के दिन अपने पितरों को पूजन करता है, जल तर्पण करता है, उनको भोग आदि दान आदि करता है पितरों के नाम से, उसके जो है जन्म जन्म के पाप छूट जाते हैं। और जो पितृ लोक में उनके पितृ देवता जो होते हैं, जो कष्ट भोग रहे होते हैं, वो इस कष्ट से भी उनको मुक्ति मिलती है। तो पितृ पूजन सोमवती अमावस्या हमारी कब है? तो 30 दिसंबर 2024 को हमारी सोमवती अमावस्या है, जो रात्रि 30 दिसंबर रात्रि 4:01 से शुरू होकर के 31 दिसंबर को आपकी 3:56 पर समाप्त होगी। तो इसके चलते आपको क्या है कि जो सोमवती अमावस्या का जो पूजन है वो आप 30 दिसंबर को करेंगे। तो कहते हैं कि इस दिन सभी ग्रह चंद्रमा के साथ मिलकर, जितने भी ग्रह होते हैं हमारे, चंद्रमा के साथ मिलकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। तो बहुत बड़ा महत्व है सोमवती अमावस्या का। तो सोमवती अमावस्या इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है और भगवान शिव को समर्पित होता है सोमवार का दिन। तो इसलिए भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का भी बहुत बड़ा विधान है। दूसरा कहा जाता है कि इस दिन तुलसी की परिक्रमा, माँ तुलसी की परिक्रमा, श्री हरि का ध्यान करना और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से बहुफल की हमें प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको पितृ पूजन कैसे करना है। सबसे पहले आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर घर की साफ सफाई करके मंदिर को आपको साफ स्वच्छ कर लेना है। ठीक है, गंगा जल के छींटे लगा करके आपको अपने घर को पवित्र, अपने मंदिर में विराजमान जितने भी आपके देवी देवता हैं सबको स्वच्छ कर लेना है और मंदिर में पूजा अर्चना की तैयारी आपको करनी है। दूसरा, अगर आप भोग बनाते हैं अपने पितरों के लिए तो वो भोग आपका सात्विक होना चाहिए, उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो भी भक्त, जो भी जातक पितृ पूजन करते हैं उन्हें पितृ पूजन में और उनके भोग में आपको हींग का इस्तेमाल नहीं करना है। हींग का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है पितरों को जो भोजन प्रदान किया जाता है, जो उन्हें समर्पित किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सर्वप्रथम आपको पितृ पूजन जब आप कर रहे हैं, आपने भोजन आदि बनाया,
अपना घर की साफ सफाई आपने कर ली, तो सात्विक भोजन आपको बनाना है। और जो भी भोजन आप बना रहे हैं तो सबसे पहले आप पितरों को देंगे, पितरों को भोजन आप प्रदान करेंगे और उनसे क्षमा प्रार्थना करेंगे। साथ में आपको क्या इस्तेमाल करना है, एक लोटे में आपको जो जल लेना है उसके अंदर आपको काले तिल और कुशा जरूर डालनी है। कल सोमवती अमावस्या है, कहते हैं कि शनिवार के दिन जो अमावस्या पड़ती है उससे उसे शनिचरी अमावस्या कहा जाता है, और सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। तो शनिचरी अमावस्या से भी ज्यादा बड़ा महत्व होता है सोमवती अमावस्या का। तो आपको 2 लोटे में जल लेना है, जो भोजन आपकी रसोई में बना है वो भी आपको लेना है। तो 1 लोटे में गंगा जल और जल लेना है, और 1 लोटे में आपको गंगा जल और जल लेकर के उसमें काले तिल और कुशा आपको जरूर डालनी है। काले तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि यम देवता को काले तिल बहुत प्रसन्न है, और अगर आप पितरों की पितृ पूजन में काले तिल का इस्तेमाल करते हैं तो आप समस्त पापों से, समस्त दोषों से, जितने भी आपके पितृदोष हैं या ग्रह दोष हैं आपकी कुंडली वगैरह में, उनसे आपका निवारण होता है। तो आप अपने जैसा कि मैं बताती हूँ कि देवताओं की जो दिशा होती है वो हमारी पूर्व दिशा होती है, ईशान कोण की तरफ आपको मुख करके देवताओं का पूजन करना होता है। लेकिन जब भोग आप पितरों को दे रहे हैं तो आपका मुख जो है दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। मैं अपने पारिवारिक रीति रिवाज से बता रही हूँ कि एक कंडे की अग्यारी करते हैं हम लोग, उपले की अग्यारी करते हैं, जो भी भोग हम बनाते हैं वो हम उस पर उनको अर्पित करते हैं, क्योंकि अग्नि ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे कि सभी देवी देवताओं को जो है भोग प्रदान किया जाता है। अग्नि के मुख में जब हम भोग करते हैं तो वो जो है सभी देवी देवताओं को मुख में जाता है। तो इसीलिए आप भी एक उपले की अग्यारी कीजिएगा, देसी घी या कपूर की सहायता से उसे प्रज्वलित कीजिएगा। जो भी भोग आदि आपने बनाया है उसे आप उस पर समर्पित कीजिएगा। उसके बाद जो आपने सादा गंगाजल और जो जल लिया है उस लोटे से आपको 5 या 7 फेरी उस अग्यारी के चारों तरफ आपको घुमानी है, और पितरों से प्रार्थना करनी है कि हे पितृ देवता, आप मेरे घर में हमेशा विराजमान रहें, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे परिवार पर, मुझ पर बना रहे, और आपका दिया ही आपको मैं हर बार अर्पित करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, करती हूँ तो नहीं होगा, क्योंकि पितृ पूजन में हमेशा जो है मेल मतलब पुरुष प्रधान बताया गया है पितृ पूजन, कि पुरुषों को ही अपने पितरों का पूजन करना चाहिए। स्त्री का कार्य केवल भोजन बनाना है, और यह कार्य आपके घर के जो पुरुष होते हैं वही करेंगे। तो जब आप अग्यारी पे भोजन आदि कर रहे हो और क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं तो आपका मुख जो है दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। उसके बाद जो भोजन की थाली है वो आपको किसी मंदिर आदि में दे करके आनी है, और जो आपका काले तिल वाला जो लोटे का जल है वो आपको पीपल के वृक्ष में चढ़ाना है। पीपल के वृक्ष में वो जल आपको चढ़ाना है, और एक दीपक जो आपके तिल के तेल का भी हो सकता है, शुद्ध देसी घी का भी आप लेके जा सकते हैं, उस दीपक में भी आपको काले तिल जरूर प्रयोग करने हैं। तो ये सुबह पीपल के वृक्ष की जो पितृ पक्ष के लिए जो आप पूजा कर रहे हैं, पितरों के पूजन के लिए दीपक आपको दोनों समय जलाने हैं, उसमें काला तिल जरूर होना चाहिए। और जो लोटा है, आपको लोटे का जो जल है वो आपको सुबह जब आप 11 बजे के बाद, हाँ एक चीज और क्लियर कर दूं कि 11 बजे के बाद ही पितरों की पूजा की जाती है। सुबह का समय जो होता है वो पितृ पूजन के लिए नहीं होता है, दोपहर के समय ही 11 बजे के बाद से पितृ पूजन किया जाता है। तो जब भी आप जाएंगे पीपल के वृक्ष के पास तो लोटे का जल भी लेकर के जाइएगा और एक दीपक जरूर लेकर के जाइएगा, प्रज्वलित कीजिएगा। और पीपल के वृक्ष में कहते हैं कि सभी देवी देवताओं का वास होता है, मोस्टली जो है विष्णु भगवान का पीपल के वृक्ष में वास बताया गया है। तो श्री हरि से प्रार्थना करें कि हे श्री हरि, मुझ पर मेरे पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहे और आपका आशीर्वाद भी सदैव बना रहे, ऐसी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखना, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और मुझसे कोई भूल या त्रुटि हो गई हो हे पितृ देवता तो मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। ऐसे आपको पूजा अर्चना करनी है अपने पितृपक्ष की, दोनों समय आपको दीपक जलाना है, ये तो करना है। कहते हैं कि इस दिन जो है आप भगवान शिव को
एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल चढ़ा करके डाल करके अगर भगवान शिव को समर्पित करके आते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाकर आते हैं, तो आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई भी पितृ दोष है तो उससे भी आपको इस दिन, इस अमावस्या का इतना बड़ा महत्व है कि इस दिन आपको उस दोष से मुक्ति मिलेगी। आई एम 100% कहती हूँ कि इस दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई भी दोष है तो आप इस सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव को जो है काले तिल, गंगा जल और जल डाल करके आप एक लोटा जल समर्पित करके आइएगा। और सुबह के समय और शाम के समय आपको भगवान शिव के मंदिर में एक दीपक, देसी घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। तो ये थे आपके पितृदोष के निवारण का उपाय मैंने बताया। काले तिल का विशेष आपको ध्यान रखना है कि काले तिल का पितृ पूजन में हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। दूसरा, आपका पितृ पक्ष में इंदिरा एकादशी आती है जो हमारे पितरों को समर्पित होती है। कहते हैं कि इंदिरा एकादशी पर अगर श्री हरि की पूजा में काले तिल का प्रयोग किया जाए तो पितृदोष से निवारण होता है। पितृदोष क्या, जो अगर आपके घर में किसी प्रकार का कोई दोष लग रहा है, पितृदोष लग रहा है, तो उससे भी आपको इसका निवारण हो जाता है। तो इसीलिए पितृपक्ष में जो हमारे श्राद्ध आते हैं उनमें जब इंदिरा एकादशी आती है तो ध्यान रखिएगा उसमें आप काले तिल का प्रयोग कीजिए श्री हरि की पूजा में और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरे घर पर किसी भी प्रकार की कोई भी विपत्ति या विपदा है या किसी भी प्रकार का दोष है तो उसके निवारण हेतु मैं आपकी पूजा में इस तिल का प्रयोग कर रहा हूँ और प्रयोग करते ही सभी दोष जो हैं दोष मुक्त हो जाए, ऐसे आपको प्रार्थना करनी है। अब हम चलते हैं तुलसी पूजन और आपके पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना आपको कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको सामग्री बता देती हूँ। तुलसी पूजन के लिए स्नान आदि आपने कर लिया, बहुत अच्छे से ब्रह्म मुहूर्त में उठना है आपको, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको तुलसी पूजन में इस दिन अमावस्या, एकादशी और संडे के दिन तुलसी माँ को जल अर्पित नहीं किया जाता है और ना ही उनके वृक्ष के पत्ते आदि तोड़े जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही पीपल के वृक्ष में संडे के दिन जल नहीं दिया जाता है और पीपल के वृक्ष की संडे के दिन पूजा अर्चना नहीं की जाती है। तो कल संडे तो नहीं है, मंडे है, तो आप सभी कार्य कर सकते हैं, लेकिन तुलसी पूजन में आपको जल अर्पित नहीं करना है। कच्चे दूध से आप आधा एक चम्मच जो है कच्चा दूध आप उनको अर्पित कर सकते हैं। तो पूजा में आपको क्या कर लेना है, रोली, हल्दी, चंदन, श्रृंगार का सामान, भोग के लिए मिश्री, कोई भी मेवा मिष्ठान आप ले सकते हैं, एक चुनरी लेनी है और श्रृंगार का सामान लेना है और एक लोटा जल लेना है और दीपक, धूप, दीप आपको लेना है। तो सर्वप्रथम आप तुलसी मैया का जो है कच्चे दूध उनकी जड़ में, तुलसी के पौधे में आप चढ़ाएंगे। आपको 16 श्रृंगार करने, बहुत अच्छे से रेडी होकर के तुलसी माँ की आपको परिक्रमा करनी है। तो आप अच्छे से रेडी हो गए तो सबसे पहले आपको जो कच्चा दूध है वो तुलसी माँ को अर्पित करना है। उसके बाद आपको उनका श्रृंगार करना है। श्रृंगार करने के बाद चुन्नी उड़ानी है और इस दिन सोमवती अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी का रूप स्वरूप समझ के, वैसे तो वो स्वरूप है माता लक्ष्मी का ही, और उनका मनन और चिंतन करके माता लक्ष्मी का श्रृंगार आपको तुलसी माँ का करना है। तो इस तरीके से श्रृंगार आदि आपने कर दिया, फिर आप जो है दीपक प्रज्वलित कीजिए। तो देसी घी का आपको दीपक प्रज्वलित करना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि देसी घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपको माता तुलसी को धूप दीप दान करके और पुष्प आदि, माला आदि जो भी आपने एकत्र किया है पूजन सामग्री में, वो आपको उनको समर्पित करनी है। अब बात आती है परिक्रमा की। तो परिक्रमा आप किसी भी चीज से लगा सकते हैं, आप किसी भी श्रृंगार के सामान से लगा सकते हैं जिसकी संख्या 108 होनी चाहिए। 108 आप मिश्री से लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट से लगा सकते हैं, आपका जो सामर्थ्य हो आप उससे तुलसी माँ की परिक्रमा कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी माँ की परिक्रमा करने से बहुत बड़ा महत्व कहते हैं जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें सदा खुशहाली बनी रहती है, क्योंकि तुलसी माँ में माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, श्री हरि का वास होता है।
पत्तों में, उनके जड़ में, तनों में ब्रह्मा जी और आपके भगवान श्री हरि, इन सभी का जो है वास होता है। और तुलसी माँ की जब हम पूजा अर्चना करते हैं तो बहुत बड़ा हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है और वो सदा सौभाग्यवती होने का हमें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो तुलसी माँ को आपको ऐसी जगह रखना है कि आपका मुख जो है पूर्व दिशा की तरफ हो और एंटी क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉकवाइज जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं, ऐसे आपको जो भी आपने किशमिश ली है या फिर आपने, आजकल मूंगफली का टाइम है, आप मूंगफली ले लीजिएगा, रेवड़ी ले लीजिएगा, उनकी संख्या 108 है क्योंकि 108 आपको तुलसी माँ की परिक्रमा करनी है। श्रृंगार आदि करके, धूप दीप दान करके आप तुलसी माँ की परिक्रमा करिएगा और आपको 108 परिक्रमा करनी है। एक परिक्रमा जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आपको जो भी वस्तु आपने ली है वो आपको एक नीचे पात्र में रख देनी है। इस तरीके से 108 परिक्रमा करने के बाद आपको, परिक्रमा जब आप कर रहे हो तो भजन वगैरह गाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आप जाप कर सकते हैं या तुलसी माता रानी के भजन भी आप गा सकते हैं। जब आपकी पूजा अर्चना कंप्लीट हो जाती है तो लास्ट में आपको तुलसी माँ की परिक्रमा आप कर लेते हैं तो आपको आरती करनी है और लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको जो भी आपने भोग आदि उनके लिए रखा है, भोग आदि करके समर्पित करके उनसे क्षमा प्रार्थना करनी है और उनसे अपने अच्छे, अपने खुशहाल जीवन के लिए, अपने सौभाग्य के लिए आपको उनसे प्रार्थना करनी है। तो इस तरीके से आपको तुलसी माँ की परिक्रमा करनी है। अब बात करते हैं कि इस दिन जो है पीपल के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। जी हाँ, कुछ महिलाएं जो है सोमवती अमावस्या का व्रत रखती हैं। यह व्रत जो है सुहागन स्त्रियां रखती हैं और इस दिन पीपल के वृक्ष की, जैसे जो प्रक्रिया मैंने तुलसी माँ के व्रत की बताई है वही प्रक्रिया आपकी पीपल के वृक्ष की होती है। तो सामग्री आप रख सकते हैं, कच्चे सूत से भी आप पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा आपको 108 करनी है और शाम के समय आपको परिक्रमा नहीं करनी है। 12 बजे से पहले ही आपको तुलसी माँ की पूजा भी करनी है और 12 बजे से पहले ही आपको पीपल के वृक्ष की भी परिक्रमा करनी है। पूजा करने का नियम वही है, सिर्फ आपको पीपल के वृक्ष का श्रृंगार नहीं करना है और रोली, हल्दी, चंदन जो आप फूल जो आप हैं वो चढ़ाएंगे और कलावा उनको बांधेंगे, कच्चा सूत पीपल के वृक्ष को बांधेंगे और श्रृंगार का सामान आप वहां पर रखेंगे अपनी पूजा की थाली में। और लोटे का जल, पीपल के वृक्ष को आप जल चढ़ा सकती हैं, पीपल के वृक्ष को आप जल चढ़ा सकती हैं। तो पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने के बाद, धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद, रोली चंदन अक्षत वगैरह उनको अर्पित करने के बाद, फूल पुष्प आप उन्हें चढ़ाइएगा, माला चढ़ाइएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि उनकी 108 परिक्रमा देनी है। 108 परिक्रमा देने के बाद इस दिन जो है सोमवती अमावस्या की एक सोना धोबिन की बहुत सुंदर कथा होती है, उस कथा का आपको वाचन करना है पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके, वहीं पर जहां पर आप पूजा अर्चना कर रही हैं। और उसके बाद भगवान गणेश जी की भी कहानी आपको पढ़नी है। देन उसके बाद आपको आरती करनी है, भगवान विष्णु जी की आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद जो भी प्रसाद आदि भोग आप लेकर आए हैं वो आप पीपल के वृक्ष को समर्पित कीजिए। श्रृंगार का जो सामान है और जो भोजन आपने बनाया है वो वहां पर समर्पित कीजिए। जो भोजन आपका बच गया है उसे आप अपने मान पक्ष को दान दे सकती हैं। ऐसा आपको करना है। तुलसी के पौधे में आपको जल नहीं चढ़ाना है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, जो लोटा आप लेकर रखेंगे वो आप किसी अन्य पौधे में जल चढ़ाइएगा। ऐसे आपको पूजा अर्चना करनी है। तो कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री हरि, भगवान शिव की, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना जो है करने से बहुत बड़ा हमें फल मिलता है। तो ये ऐसा महत्व है सोमवती अमावस्या का। तो इस अमावस्या आपसे कोई चूक ना हो जाए और आपसे ये ना हो कि भाई मैं सोमवती अमावस्या निकल गई, मैं इस व्रत को नहीं कर पाई या इस पूजा को नहीं कर पाया। तो आप जो है अपने पितरों को प्रसन्न करने का और उनके दोष से, जो पितृ दोष हैं उनसे निवारण का, कल का जो दिन है 30 दिसंबर 2024 का जो दिन है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप कल जो है पितृ पूजन अपने मन क्रम वचन से कीजिएगा और किसी भी नीडेड पर्सन को जो है खाने की वस्तु, पहनने की वस्तु आप उसे दक्षिणा सहित दान दीजिएगा। तो जय माता दी, हर हर महादेव। कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी?
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कोई भूल या त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, जिससे कि सभी को आने वाले जो मेरी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो जय माता दी, हर हर महादेव। फिर मिलूंगी मैं एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और डेली हम नित्य प्रतिदिन जो है रात्रि 8 बजे अपने चैनल पर लाइव आते हैं, तो आप लाइव भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा स्पेशल होता है किसी भी व्रत त्योहार किस के रिगार्ड आप क्वेश्चन पूछिएगा, माता वैष्णो देवी यात्रा के रिगार्ड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो डेली हम प्रतिदिन रात्रि 8 बजे अपने चैनल पर लाइव आते हैं, तो आप हमारे साथ लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं और अभी सभी प्रश्नों के उत्तर भी आप हमारे साथ पा सकते हैं। तो जय माता दी, हर हर महादेव।